हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करती हूँ यू आर माई थेरापिस्ट का पहला पार्ट। जय द्वारकाधीश। बेंगलोर की एक मेंटल हॉस्पिटल में एक लड़की यहाँ से वहाँ अपने नाखून से दीवार पर कुछ ना कुछ लिख रही होती है। उसके बिखरे हुए बाल, उसकी लाल आंखें जो बयां कर रही थी वो कितने दिनों से सोई नहीं है। उसके फटे हुए आधे कपड़े जिसको देखकर लग रहा था कि वो लड़की कई दिनों से नहाई नहीं है। शरीर के हर हिस्से में ऐसे घाव के निशान जिसे कोई देखे तो रूह कांप जाए। वो अपने आप में ही बोलती है, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो अपने नाखून से दीवार पर अजीब से निशान बना रही होती है, तब भी वहाँ पे नर्स आती है और वो कहती है, ओविया, ओ ओविया। वे प्यार से उसे पुकारते हैं। ओविया वही लड़की है जो अभी दीवार पर नाखून से कुछ ना कुछ लिख रही होती है। ओविया अपना नाम सुनते ही अपने बिखरे हुए बालों से नर्स की ओर देखती है और वो कहती है, हम दीदी। वो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उसे कहती है, नर्स बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हें लेने के लिए कोई आया है। यह सुनते ही ओविया हैरानी भरी आंखों से कहती है, वो इतना कह के खुश हो जाती हैं और अपने हाथों से तालियां बजाती हुए कहती है, कौन आया है मम्मी पापा, और कौन आया है। लेकिन नर्स दीदी, आपने तो कहा था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओविया की बात सुनकर नर्स कहती है, बेटा तुम यहाँ पर कोई और लेने के लिए आया है, चलो मेरे साथ, तुम्हें अच्छे और नए कपड़े पहना देती हूँ, चलो बेटा। ओविया नर्स दीदी के अच्छी तरह से बात सुनती है और वो कहती है, अच्छा क्या सच में मुझे नए कपड़े मिलने वाले हैं। नर्स, जी हाँ चलो मेरे साथ। ओविया ये बात सुनते ही अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कहती, ये मेरे लिए नए कपड़े आए हैं, मेरे लिए नए कपड़े आए हैं, मैं कपड़े पहनकर घूमने जोगी। नर्स ये देखकर हंसते हुए कहती है, बेटा जोगी नहीं, जाऊंगी। ओविया, अच्छा हाँ जाऊंगी। वो दोनों अभी रास्ते पर जा ही रहे होते हैं, तभी उनका रास्ता दूसरे नर्स रोक लेती है और वो पहले नर्स से कहती है, तुम इसे इतना पैम्पर क्यों करते हो। ये बात सुनते ही वो ओविया के सामने देखते हुए कहती है, क्योंकि ये मेरी बेटी समान है, क्योंकि ये दिमागी रूप से अपनी अलग ही दुनिया में है और इसे इस दुनिया के डरावने किसी चेहरे के बारे में भी नहीं पता है। और यहाँ पे यही नहीं बल्कि सभी लड़कियाँ मेरी बेटी समान है। दूसरी नर्स ये बात सुनकर कुछ खास खुश नहीं होती है और वो अपना मूड बिगाड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। ओविया के कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती हैं। ओविया रेडी होकर बाहर नर्सिंग स्टेशन में आ जाती हैं। उनके बिखरे हुए बालों को अंदर तेल लगा दिया गया था, उसकी चोटी बना दी गई थी। उसके फटे हुए कपड़ों की जगह उसे बेहद ही प्यारे कपड़े पहनाए दिए गए थे। साथ ही साथ उसका सामान भी पैक कर दिया गया था। ओविया वहाँ पर शांत खड़ी हुई थी, तभी किसी की गहरी आवाज़ ओविया के कानों पर पड़ती है, नर्स क्या ओविया रेडी है। नर्स आती हुई आवाज़ के देखती हैं और कहती हैं, जी सर ओविया रेडी है। सामने कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के फेमस जाने माने सेलिब्रिटी खड़े थे। उनकी उम्र करीबन 45 साल की होगी। उनकी गहरी काली मूंछ, आंखें पर काले चश्मे और साथ ही साथ नीचे लुंगी पहनी हुई थी। उनको देखकर पता चल रहा था कि वो बेहद ही जाने माने नाम है। उनको वहाँ पर देखकर सभी नर्स खुश हो जाती है और वह कहती हैं, अधीरा साहब आप ही हो जो हमारी ओविया को लेने के लिए आए हो। ओविया को वहाँ पे कोई और बातें कर रहा था, उसे नहीं पता चल रहा था आखिर बात क्या हो रही है। अधीरा साहब, जी हाँ मुझे सब पता चल गया है, और हाँ मुझे जब पता चला कि ये मेरी बेटी ओविया यहाँ पर एडमिट है तो मैंने पहले ही फुर्सत से उसे लेने के लिए कह दिया। हेड नर्स उसको अपनी रिस्पेक्ट भरी आवाज़ से कहती है, लेकिन ये तो मेंटल है। अधीरा साहब, जी मेंटल कौन नहीं होता। आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल हैं जो दिखाते हैं कि आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ संदेह महसूस कर रही हैं, लेकिन क्या करें, आपका काम है अपने पेशेंट को संभालना। मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन अब मैं मेरी बेटी को नहीं दूर करना चाहता। हेड नर्स, ये बात तो सच है, ठीक है, हम आपको ओविया की ज़रूरी दवाई या उसकी फ़ाइल आपको दे देते हैं। आपको गवर्नमेंट के कागजात हमें देने होंगे। हम उसकी प्रोसेस करके आपको प्रूफ की जांच करते हुए हम आपको ओविया को सौंप देंगे, और हमें ये बताना ज़रूरी होगा गवर्नमेंट को कि आप उनके पापा हो। बाद में आप ओविया को लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको ओविया को दिखाने के लिए हर महीने लाना होगा, जिससे अपने ही भी संतुष्टि रहे और ये यकीन रहे कि हमारी बेटी आपके हाथ में सुरक्षित है। ये सुनते ही अधीरा साहब की
होठों पे स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। वो इतना कहकर मिस्टर अय्यर को बुला लेते हैं जो उनके लॉयर हैं। उनको कहते हैं आप इन्हें हमारे सारे कागजात और प्रूफ दिखा दीजिए। करीबन 1 घंटे तक सारी प्रोसेस चलती है और उसके बाद ओविया फाइनली उस मेंटल हॉस्पिटल को छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक नर्स जो ओविया के दिल के इतनी करीब थी, जो उनको बेटी मानती थी, वो हेड नर्स के सामने शंका भरी आंखों से सवाल पूछते हुए कहती है, हेड नर्स पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत हुआ है। अगर अधीरा साहब ओविया के बाबा होते तो 1 महीने पहले ही वो आकर ले जाते। अब तक वो कहाँ पे थे? हेड नर्स एक गहरी सांस लेकर कहती है, सुमिता डॉक्यूमेंट सभी सही थे, अब हम कुछ नहीं कह सकते। तुम भी ओविया को दिल से आशीर्वाद दे दो, उसको अपना परिवार मिल गया है इसलिए। सुमिता जी हेड नर्स, वो इतना कहकर अपने मन ही मन में ओविया के बारे में चिंतित हो जाती है। क्या सच में अधीरा साहब ओविया के पापा हैं? अगर वो ओविया के पापा थे तो इतने टाइम तक वो कहाँ पे थे? वो उन्हें लेने के लिए क्यों नहीं आए? आगे क्या होने वाला है ओविया के साथ? क्या ओविया सही हाथों में गई है या फिर कुछ ऐसा होगा जो ओविया की ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा या फिर अच्छी करके रख देगा? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और सुनते रहिए यू आर माई थेरापिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर अमेजिंग नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।